जय हिंद। आज पॉलिटिकल साइंस प्रैक्टिस सेट की 7वीं सीरीज है, जिसमें राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक विचारक दोनों से प्रश्न लिए गए हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन, राज्य का अस्तित्व व्यक्ति के लिए है, न कि व्यक्ति राज्य के लिए। किस राजनीतिक दृष्टिकोण से संबंधित है? किससे संबंधित है? मार्क्सवाद से, व्यक्तिवाद से, गांधीवाद से या फिर फांसीवाद से। तो राज्य का अस्तित्व व्यक्ति के लिए है, इसलिए क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाद। ठीक। अगला, यानी कि इसमें व्यक्ति को प्रधानता दी गई है, ये व्यक्तिवाद से संबंधित होगा। अगला, दूसरा क्वेश्चन, लेसेस फेयर की नीति राज्य के किस क्षेत्र से संबंधित है? विदेश नीति, आर्थिक नीति, सामाजिक नीति या फिर धार्मिक नीति। तो लेसेस फेयर यानी अहस्तक्षेपवाद। हस्तक्षेपवाद किससे संबंधित है? इसमें हस्तक्षेपवाद आर्थिक नीति से संबंधित। इसमें कहते हैं कि व्यक्ति को अकेला छोड़ दो। अगला, क्वेश्चन नंबर 3, टी.एच. मार्शल ने नागरिकता के अधिकारों की 3 श्रेणियों की पहचान की है, इनमें से कौन सी वह नहीं है? कौन सी नहीं है? टी.एच. मार्शल के द्वारा जो 3 दी गई है, उसमें से कौन नहीं है? नागरिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार और सामाजिक अधिकार। तो टी.एच. ग्रीन ने नागरिक अधिकार, आर्थिक अधिकार और नागरिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार और सामाजिक अधिकार, ये 3 दिए हैं। टी.एच. मार्शल ने आर्थिक अधिकार की बात नहीं की है, तो आपका सही कौन हो जाएगा? ये वाला। ठीक, आर्थिक अधिकार। तो आपका आंसर इसमें सी हो जाएगा। ठीक, आर्थिक अधिकार। अगला, क्वेश्चन नंबर 4, किसने मिल को एक विरक्त प्रजातांत्रिक कहा है? किसने कहा? सेबाइन ने, सी.एल. वेपर ने, डनिंग ने या फिर मैक्स वेबर ने। तो सी.एल. वेपर ने जे.एस. मिल को एक विरक्त प्रजातांत्रिक कहा है। अगला, क्वेश्चन नंबर 5, प्लेटो के आदर्श राज्य में कौन सा वर्ग सामाजिक संरचना का हिस्सा नहीं है? कौन नहीं है? शासक वर्ग, प्रशासक वर्ग, सैन्य वर्ग या फिर उत्पादक वर्ग। तो प्लेटो ने जो अपने आदर्श राज्य की कल्पना की थी, उसमें शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग, 3 वर्ग की बात की थी उसमें कौन सा नहीं था? प्रशासक वर्ग नहीं था उसमें। ठीक, तो आपका सही कौन सा हो जाएगा? बी, ये प्रशासक वर्ग उसमें नहीं था। अगला, क्वेश्चन नंबर 6, प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत बकवास है, किसने कहा? जे.एस. मिल ने, जेम्स मिल ने, बेंथम ने या फिर बार्कर ने। तो बेंथम कहता है कि प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत बकवास है। ठीक। अगला, 7वां क्वेश्चन, राजनीतिक कृतज्ञता का सिद्धांत प्रतिपादित किया है, किसने किया है? कार्ल मार्क्स ने, जे.एस. मिल ने, बोसांके ने या फिर टी.एच. ग्रीन ने। तो टी.एच. ग्रीन ने राजनीतिक कृतज्ञता का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। किसका? राजनीतिक कृतज्ञता। ठीक। अगला, 8वां क्वेश्चन, जॉन ऑस्टिन के अनुसार संप्रभुता निहित है। तब ऑस्टिन के अनुसार संप्रभुता किस में निहित है? जनता में निहित है, राजा में निहित है, निश्चित श्रेष्ठ व्यक्ति में निहित है या फिर संसद में निहित है? तो ऑस्टिन के अनुसार संप्रभुता एक निश्चित श्रेष्ठ व्यक्ति में निहित है। ठीक। अगला क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से समाजवादी राज्य किसके पक्ष में होता है? समाजवादी राज्य किसके पक्ष में होता है? जमीन एवं खानों के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में,
मुक्त व्यापार के पक्ष में, प्रजातंत्र विरोधी होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो जो समाजवादी है मुक्त व्यापार के पक्ष में तो रहेगा नहीं, बिल्कुल प्रजातंत्र विरोधी भी नहीं रहेगी। ये जमीन एवं खानों के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में होता है, यानी सबका राष्ट्रीयकरण किया जाए ताकि सभी को एक निश्चित मात्रा में भरण पोषण के लिए मिल सके। ठीक, अगला 10वां क्वेश्चन, विश्व में प्रथम समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की? किसने की थी? कार्ल मार्क्स ने, लेनिन ने, कौटस्की ने, या फिर माओ ने? लेनिन ने विश्व में प्रथम समाजवादी राज्य की स्थापना की थी। ठीक, कहाँ पर? यूएसएसआर। कौन सी क्रांति किया था इसने? बोल्शेविक क्रांति। बोल्शेविक क्रांति। ठीक, अगला 11वां क्वेश्चन, निम्न में से राजनीतिक संप्रभुता का सिद्धांत किससे संबंधित है? रूसो, लॉक, ग्रीन, या फिर ऑस्टिन? तो राजनीतिक संप्रभुता का सिद्धांत जॉन लॉक से संबंधित है। किससे? जॉन लॉक से। अगर कानूनी संप्रभुता आ जाए तो कानूनी संप्रभुता किससे संबंधित है? एहाब से होगी। ठीक, अगला 12वां क्वेश्चन, बहुलवादी किसके पक्ष में हैं? राज्य उन्मूलन के पक्ष में, वर्ग विहीन तथा राज्य विहीन समाज के पक्ष में, राज्य के अधिकारों को कम करने में, या फिर राज्य के अधिकारों को और अधिक विस्तार देने में? तो बहुलवादी किसके पक्ष में होते हैं? राज्य के अधिकारों को और कम करने के पक्ष में होते हैं। कहते हैं राज्य बना है ठीक है, लेकिन राज्य के अधिकारों को और कम किया जाए, अन्य संस्थाओं के बराबर रखा जाए, मतलब सभी संस्थाओं को अधिकार दिए जाएं, राज्य को अधिक अधिकार न दिया जाए। ठीक, अगला क्वेश्चन, प्रतिनिध्यात्मक शासन किसकी कृति है? जे.एस. मिल की, बेंथम की, रिची की, या फिर डुगवी की? प्रतिनिध्यात्मक शासन यानी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। ठीक, एक इसकी है जे.एस. मिल की, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, जे.एस. मिल की। ठीक, अगला 14वां क्वेश्चन, एक संतुष्ट सुअर से एक असंतुष्ट सुकरात का जीवन श्रेयस्कर है, यह कथन किसका है? किसका है यह कथन? बेंथम के सुखवादी दर्शन से है, मिल के व्यक्तिवाद से है, अधिकतम हित के उपयोगितावादी दर्शन से है, या फिर अधिकतम लोगों की गणना गणतंत्रवादी संख्या से है? तो एक संतुष्ट सुअर के से एक असंतुष्ट सुकरात का जीवन श्रेयस्कर है, ऐसा मिल के व्यक्तिवाद से है। ठीक, ये जे.एस. मिल का कथन है। ठीक है, अगला 15वां क्वेश्चन, नए समाज रूपी शिशु को गर्भ में धारण करने वाली हर पुरानी व्यवस्था के लिए शक्ति एक दायी है, यह कथन किसका है? C.E.M. जोड, कार्ल मार्क्स, लॉस्की, या फिर हंट? यह कथन किसका है? यह कथन कार्ल मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 16, मार्क्सवाद को युग का भ्रम किसने कहा है? लॉर्ड एक्टन ने, कार्ल पॉपर ने, T.H. ग्रीन ने? ऑप्शन ही एक कम है, कार्ल पॉपर और ग्रीन एक में ही आ गया है, यहाँ शायद कार्ल मार्क्स होना चाहिए था यार। ठीक, तो मार्क्सवाद को युग का भ्रम, ये किसका कथन है? ये लॉर्ड एक्टन ने कहा है, मार्क्सवाद को युग का भ्रम। ठीक, अगला 17वां क्वेश्चन, क्रांति का कारण सदैव असमानता में पाया जाता है, यह कथन किसका है? बार्कर का, सेबाइन का, अरस्तु का, या फिर मैक्सी का? तो क्रांति का कारण सदैव असमानता में पाया जाता है,
ये अरस्तु कथन है। अरस्तु कहता है कि क्रांति असमानता ही क्रांति की जननी है, ऐसा अरस्तु का कथन है। असमानता ही क्रांति की जननी है। ठीक। 18वां क्वेश्चन, राज्य के संबंध में गांधी जी के विचार इनमें से किसके निकट हैं? किसके निकट हैं गांधी जी के विचार? दार्शनिक अराजकतावादी, सामूहिकतावादी, नैतिक अंतर्निहितवादी या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राज्य के संबंध में गांधी जी के विचार कहाँ से? दार्शनिक अराजकतावादी के निकट आते हैं। गांधी जी दार्शनिक हो जाते हैं और अराजकतावादी यानी कि राज्य के मतलब राज्य से सहमति नहीं थे। ठीक। तो ये दार्शनिक अराजकतावादी इनका विचार माना जाता है। ठीक। अगला, संयुक्त राष्ट्र का विचार द्वितीय विश्व युद्ध के समय किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने, विंस्टन चर्चिल ने, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ या फिर फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने? तो संयुक्त राष्ट्र का विचार द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने दिया था। ठीक। अगला 20वां क्वेश्चन, किस विचारक के अनुसार धर्म एक अफीम की तरह है? कार्ल मार्क्स, महात्मा गांधी, लेनिन, स्टालिन? कार्ल मार्क्स कहता है कि धर्म एक अफीम है, कि धर्म का नशा जिसको लग जाए वो हमेशा बिना तर्कपूर्ण बातें करता है। ठीक। अगला 21वां क्वेश्चन, राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों तथा शासन के सिद्धांतों का विवेचन करता है। यह परिभाषा किसने दी? लॉक ने, गिलक्राइस्ट ने, पॉल जेने ने या फिर लास्की ने? तो पॉल जेने कहता है, मतलब ये पॉल जेने का कथन है कि सामाजिक विज्ञान यानी कि राजनीति विज्ञान सामाजिक विज्ञान का वह अंग है जो राज्य के आधारभूत तत्वों तथा शासन के सिद्धांतों का विवेचन करता है। ठीक। ये पॉल जेने का कथन है। अगला 22वां क्वेश्चन, राजनीतिक दल जनतंत्र से कहीं अधिक प्राचीन है, यह किसने कहा? लास्की ने, ब्राइस ने, लावेल ने या फिर बर्क ने? तो राजनीतिक दल जनतंत्र से कहीं अधिक प्राचीन है, यह कौन कहता है? यह लॉर्ड ब्राइस का कथन है। ठीक। लॉर्ड ब्राइस का कथन है। अगला 23वां क्वेश्चन, निम्न में से किसका उदारवाद से मेल नहीं है? प्रतिनिधि सरकार, लोक कल्याणकारी राज्य, बुजुर्गवा राज्य या फिर सीमित सरकार? ये सब ये तीनों उदारवाद से संबंधित है। जो बुजुर्गवा राज्य वाला कंसेप्ट है, बुजुर्गवा राज्य कौन प्रयोग करता है? ये कार्ल मार्क्स प्रयोग करता है, इसलिए ये उदारवाद से मेल नहीं खाता है। ठीक। अगला 24वां क्वेश्चन, रूसो का जन्म जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ था, लेकिन रूसो कहाँ के दार्शनिक माने जाते हैं? कहाँ के माने जाते हैं? ब्रिटेन के, फ्रांस के, जिनेवा के या फिर जर्मनी के? तो रूसो कहाँ के दार्शनिक माने जाते हैं? फ्रांस के। जन्म उनके भले ही वहाँ हुआ था स्विट्जरलैंड के जिनेवा में, लेकिन ये फ्रांस के दार्शनिक माने जाते हैं। ठीक। अगला 25वां क्वेश्चन, निम्न में से किसका तर्क है कि प्रभुसत्ता की अवधारणा को राजनीति सिद्धांत से हटा देना चाहिए? ऐसा कौन कहता है? आदर्शवादी, आशीर्वाद? ठीक है, दोनों आ गया उसे। क्या आदर्शवाद? ये भी यही आ गया शायद, आशीर्वाद करके आ गया है। बहुलवाद और फिर मार्क्सवाद। क्या पूछा है इसमें? किसका तर्क है कि प्रभुसत्ता की अवधारणा को राजनीतिक सिद्धांत से हटा देना चाहिए? तो ये स्वाभाविक है, बहुलवादी मान सकते हैं इसको, प्रभुसत्ता की अवधारणा को राज्य से हटा देना चाहिए, राजनीतिक सिद्धांत से हटा देना चाहिए। ठीक। राजनीतिक सिद्धांत। ठीक है। अगला 26वां क्वेश्चन, मर्यादित संप्रभुता का समर्थक कौन था? जॉन लॉक, लास्की, बेंथम या फिर हॉब्स? तो मर्यादित संप्रभुता यानी सीमित संप्रभुता जिसे कहते हैं वही मर्यादित संप्रभुता है। ठीक। इसका है जॉन लॉक का है। ठीक। अगला, वैज्ञानिक दृष्टिकोण में से किसने व्यक्तिवाद को उचित ठहराया है? किसने ठहराया है? टी.एच. ग्रीन ने, जे.एस. मिल ने, स्पेंसर ने
या फिर एडम स्मिथ ने, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से व्यक्तिवाद को उचित ठहराने वाला कौन है? यह स्पेंसर है। ठीक। अगला, व्यवहारवादी आंदोलन के बौद्धिक जनक कौन हैं? व्यवहारवादी आंदोलन के बौद्धिक जनक लासवेल, मैकाइवर, मैकियावली या फिर मेरियम। तो व्यवहारवादी आंदोलन के बौद्धिक जनक कौन माने जाते हैं? ये चार्ल्स मेरियम माने जाते हैं। लेकिन यदि व्यवहारवाद का जनक पूछेगा तो व्यवहारवाद के जनक कौन है? डेविड ईस्टन। लेकिन बौद्धिक जनक पूछेगा तो चार्ल्स मेरियम है। जैसे अब उदारवाद का बौद्धिक जनक पूछ लेगा, व्यक्तिवाद का, तो क्या बताएंगे आप? व्यक्तिवाद का जनक तो लाख है, लेकिन अगर बौद्धिक जनक पूछ ले तो क्योंकि व्यक्तिवाद की झलक हाब्स के विचारों में मिलती है, इसलिए बौद्धिक जनक उसका हाब्स हो जाएगा। उसी तरह ये भी है। ठीक। अगला 29वां क्वेश्चन, अरस्तु किस ग्रंथ से सर्वाधिक प्रभावित थे? रिपब्लिक, स्टेटमैन, द ओपोलॉजी, द लॉज। अरस्तु सर्वाधिक प्रभावित थे प्लेटो की जो द लॉज थी, अंतिम कृति, उससे प्रभावित थे। ठीक। जबकि रिपब्लिक का ही तो विरोध करते हैं अरस्तु। ठीक। अगला 30वां क्वेश्चन, राज्य के लुप्त हो जाने का विचार संबंधित है? किससे संबंधित है? साम्यवाद से, उदारवाद से, समाजवाद से या फिर श्रेणी समाजवाद से? तो राज्य के लुप्त हो जाने का विचार किससे संबंधित है? ये साम्यवाद से संबंधित है। ठीक। अगला, हाँ, लास्ट क्वेश्चन है यही। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों को शेयर करने से। और अगली वीडियो जल्दी ही आएगी फिर। धन्यवाद।